नमस्ते सभी को। और आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी। आज आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले रखी है। मैंने क्या कहते हैं 8th तक। मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊँगी, फिर मैंने क्यों शुरू किया, फिर उसके लिए। ठीक है? तो मैंने एजुकेशन की 8th तक मैंने प्राइवेट की है। अपने कोएड स्कूल में बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, सब लोग थे। फिर 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने एजुकेशन की है गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे गर्ल्स थी सिर्फ। ठीक है? फिर उसके बाद मैंने बीए की है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से, दिल्ली वो विवेकानंद स्कूल से, नॉन कॉलेज से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरा पूरा भी नहीं हो पाया था बीए। फिर उसके बाद मैंने शादी कर ली, फिर वो उसका एक लास्ट ईयर रह गया था। फिर शादी के बाद मैंने फाइनल ईयर किया। ठीक है, फाइनल ईयर के बाद फिर मैंने बीएड की। बीएड के बाद फिर मैंने एमए मास्टर्स किया सोशलॉजी में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोशलॉजी के बाद मास्टर्स के बाद मैंने फिर मुझे क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना था तो इसलिए फिर मैंने सीटेट का पेपर दिया। वो मैंने दो दो तीन बार में 2 बार में फिर क्लियर कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये सब किया हुआ है ना। तो आप लोग कहेंगे जॉब जॉब क्यों नहीं करी आपने, है ना। तो जॉब मैंने इसलिए नहीं की, है ना। तो जॉब मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे, पहले तो ये था कि मतलब बच्चे छोटे थे तो उनकी वजह से नहीं कर पाई। और सास ससुर भी थे घर में, तो पहले सास ससुर का भी ध्यान रखना पड़ता था, है ना। उनके उनकी वजह से फिर बच्चे हो गए, उनकी वजह से मतलब जो मैं चाहती थी ना वो मैंने नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब कोशिश बहुत की पर नहीं कर पाया। इसीलिए तो पढ़ाई करते रहे इतने बुढ़ापे तक, अभी तक भी मैं पढ़ाई करती रही। पर उस मतलब जॉब नहीं कर पाए क्योंकि ससुर है, सास एक्सपायर हो चुकी है, तो उनकी वजह से वो अकेले रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे भी हैं, है ना। हस्बैंड ऐसे हैं वो घर में नहीं रहते ज्यादातर, वो बाहर ही ज्यादातर रहते हैं। तो फिर ये है कि बच्चे भी है, फिर अगर दोनों ही बाहर रहेंगे तो फिर बच्चों बच्चों को कौन देखेगा। फिर बच्चे पैदा किए तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका भी अपना फ्यूचर भी जरूरी है, पर ये है बच्चों का फ्यूचर ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये है कि अब हमारा तो जो होना था अब मुझे लगता है हो गया, पर ये है कि बच्चों का देख रेख, क्योंकि बच्चों बच्चों को नहीं देखेंगे तो फिर उनको उनको कौन देखेगा। ये प्रॉब्लम है। अगर माँ बाप तो बाहर रहते हैं पहले से ही, अगर माँ भी बाहर चली जाएगी तो फिर बच्चे किसके सहारे रहेंगे। फिर ऐसे बच्चे, वो फिर माँ बाप दोनों के होने का क्या फायदा जब उनको एक का भी प्यार नहीं मिल पाएगा, है ना। तो फिर मुझे अपने, हालांकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, मेरे लिए शुरू से ही पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था। तो मैंने पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया है ना। इतना मुझे घर के कामों पे इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है, पर करते हैं बच्चों के लिए, अपने ससुर जी के लिए, फादर इन लॉ उनके लिए करते हैं। पर ये है कि मतलब मुझे आज भी पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह करे, ये करे वो करे, तो उसके लिए ज्यादा अपने अपने फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए ज्यादा मुझे लगता था शुरू से कि हाँ भी मुझे अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पर ये बहुत कोशिश करने के बाद भी ना जब कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मैंने ना यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डाल दिया, है ना। यूट्यूब पे वीडियो डाले तो वो मतलब 1 2 साल तक उसमें 4 व्यू ही थे, है ना। फिर मतलब 1 2 साल बाद मैंने देखा ना तो उसमें 203 मतलब 100 150 या 200 व्यूज हो गए थे, और मतलब 5 सब्सक्राइबर हो गए थे, है ना। तो मैंने जब देखा ना कि इसमें 5 सब्सक्राइबर में थोड़े व्यू हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि अब जब अब ये कि उम्र के इस पड़ाव पे हैं, तो मतलब काफी अंदर से देखने में ठीक लगते हैं, पर अंदर से शरीर में उतनी वो नहीं है, वीकनेस रहती है, प्रॉब्लम रहती है ना। बच्चों के चक्कर में काफी हेक्टिक हो जाता है दिन। तो अब बाहर जाके जॉब करना
कोशिश पहले जब करनी चाहिए ना तब हो नहीं पाया। अब मतलब अब ये अब होगा नहीं। अब ये कि तो अब हस्बैंड ने बोला कि जॉब कर सकती हो। मैंने कहा जॉब तो मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि मतलब जॉब अगर करूंगी ना मैं, तो मैंने कहा मैं घर का काम नहीं करूंगी, क्योंकि अब ये शरीर की अब बॉडी उस तरह से नहीं है कि मतलब कि वो घर का भी पूरा बर्डन उठा ले और बाहर का भी। तो मैंने कहा एक एक काम हो पाएगा, मैंने कहा मेरे से बाहर का या घर का एक जगह करवा लो। तो फिर तो आपको पता ही है आदमियों का क्या हाल होता है, उनको तो भाई घर की जिम्मेदारी पहले चाहिए, फ्यूचर बने ना बने उससे क्या दिक्कत है ना। तो फिर और फिर अब बात ये है कि अब जॉब मुझे भी करनी है नहीं, जब मुझे करनी थी, जब मतलब शरीर में जान थी, जोश थी, जब तो हुआ नहीं। अब उतना नहीं हो पाता है ना। तो फिर क्या कहते हैं, फिर जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे हाँ 4-5 सब्सक्राइबर हैं और एक व्यूज वगैरह भी थोड़ा 100-150 व्यूज भी है, तो मैंने उस पे मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, क्या पता जो भगवान ने यही सोच रखा हो हमारे लिए, जो हमने सोचा वो नहीं, जरूरी नहीं कि ना हम जो सोचे अपने लिए वो ही सही हो। भगवान सोचते हैं, भगवान कुछ अलग चीज भी सोच सकते हैं। हालांकि ये चीज मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ मैं पिक्चर वगैरह बहुत खींचती हूँ अपनी, जब भी तैयार होती हूँ तो वो बहुत खींचती हूँ, पर ये कि वीडियो वगैरह मुझे बोलना बोलना तो बोलने में तो मेरी जान ही निकल जाती है, मैं नहीं बोल पाती। पर हाँ अब 2-4 महीने से मैं बनाने लगी हूँ, तो मुझे इतना हुआ है कि बोलना आ गया है ना। तो मतलब अच्छा लगता है, वीडियो बनाना बना लेते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी, अब ये तो पता नहीं, पर हाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने फिर शुरू किया। शुरू किया तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, थोड़े जुड़ गए, थोड़े और जुड़ जाएंगे। पर हाँ यही जर्नी है। आज मैंने आपको पढ़ाई के बारे में है ना, अब थोड़े जुड़ गए हैं और जुड़ेंगे, ऐसे ही बस रास्ता चलता जाएगा आगे जिंदगी का। अब देखो क्या होता है, कामयाब होते हैं नहीं होते, कुछ कामयाब नहीं होंगे तो क्या हो गया, लोग तो जुड़ जाएंगे ना, लोग तो जानने लगेंगे, लोग तो मिलने लगेंगे, लोग तो समझने लगेंगे, कुछ तो होगा ही, अच्छा होगा नहीं होगा कुछ तो होगा। ये कि कोशिश तो कहीं ना कहीं तो कोशिश करनी है। अब खाली बैठे बैठे घर में दिमाग खराब करने से अच्छा है कि 4 लोगों से अपनी बातें कहें, है ना। जो सालों साल का अपने अंदर तकलीफें, है ना, दुख, खुशी, जो एक्सपीरियंस है वो दबा रखा, धीरे धीरे करके लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि अगर किसी की कोई हेल्प हो सकती है या फिर कोई थोड़ा सा समझ सकता है, तो बस इसी के लिए मैंने शुरू कर दिया। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसको बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते, सुनते हैं नहीं सुनते, जो आपका मन है आप वो कर सकते हैं। पर ये मैं तो यही कहूंगी, देखो मैं तो कोशिश बहुत करती हूँ, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, जैसे आपका मन है वैसे आप देख लीजिए। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ना। तो आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। इस वीडियो में मैंने आपको अपने पढ़ाई के बारे में और क्यों मैंने चैनल स्टार्ट किया इसके बारे में बताया। आगे मैं धीरे धीरे करके आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं से अवगत कराती रहूंगी। थैंक यू।